क्या स्कूल हमें अमीर बनना सिखाता है? क्या ज्यादा पढ़ाई और अच्छी नौकरी ही सफलता की गारंटी है? या फिर ये सिर्फ एक भ्रम है जो हमें रैट रेस में फंसा देता है? आज हम बात करेंगे उस किताब की जिसने करोड़ों लोगों की सोच को हिला कर रख दिया, रिच डैड पुअर डैड, रॉबर्ट कियोसाकी की वो बेमिसाल रचना जो आपको पैसे के पीछे भागने से रोककर पैसे को अपने पीछे लगाने की सोच देती है। अगर आप सच में फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं तो ये वीडियो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। तो बैठ जाइए आराम से, क्योंकि अब शुरू होती है अमीरी की असली पढ़ाई। रिच डैड पुअर डैड अध्याय 1, अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते। इस अध्याय में रॉबर्ट कियोसाकी हमें अपने जीवन की एक असली कहानी सुनाते हैं। जब वे सिर्फ 9 साल के थे, उनके 2 पिता थे। एक पुअर डैड, उनके असली पिता जो हाईली एजुकेटेड थे लेकिन पैसों को लेकर संघर्ष करते रहे। दूसरा रिच डैड, उनके दोस्त माई के पिता जिनके पास फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी लेकिन वो हवाई के सबसे अमीर लोगों में से एक बन गए। रॉबर्ट इन दोनों की सोच की तुलना करते हैं। पैसे कैसे बनाएं? रॉबर्ट और उसका दोस्त माइक अमीर बनने का रास्ता खोजना चाहते थे। स्कूल में अमीर बच्चे उनका मजाक उड़ाते थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि उन्हें पैसे बनाने की कला सीखनी होगी। उन्होंने पहली बार खुद से एक सवाल पूछा, पैसे के लिए काम करने की बजाय हम खुद पैसा कैसे बना सकते हैं? पुअर डैड की सोच। जब रॉबर्ट ने अपने असली पिता पुअर डैड से पूछा कि पैसे कैसे बनाए जाते हैं तो उन्होंने कहा, जाओ पढ़ाई करो, अच्छे नंबर लाओ, फिर अच्छी नौकरी मिलेगी। यही तरीका है अमीर बनने का। पुअर डैड के लिए शिक्षा और नौकरी ही सब कुछ थे। उनकी मानसिकता थी, सुरक्षित रहो, रिस्क मत लो और स्टेडी इनकम कमाओ। रिच डैड की सोच। जब उन्होंने अपने दोस्त माइक के पिता रिच डैड से पूछा तो उन्होंने कहा, अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें पैसे की समझ होनी चाहिए। पैसे के लिए काम मत करो, सीखो कि पैसा तुम्हारे लिए कैसे काम करे। रिच डैड ने उन्हें सोच बदलने की सलाह दी। उन्होंने कहा, गरीब लोग कहते हैं मैं ऐसा नहीं कर सकता, अमीर लोग पूछते हैं मैं इसे कैसे कर सकता हूं? सबक सिखाने का तरीका। रिच डैड ने उन्हें अपनी दुकान में बहुत कम पैसे में काम पर रखा, सिर्फ 10 सेंट प्रति घंटा। रॉबर्ट और माइक को यह अन्याय लगा, लेकिन यही रिच डैड का तरीका था सिखाने का। जब रॉबर्ट ने गुस्से में आकर कहा कि वो अब काम नहीं करेगा तो रिच डैड मुस्कुराए और बोले, बहुत अच्छा, अब तुम गुस्से और डर की भावनाओं को महसूस कर रहे हो। यही 2 ताकतें हैं जो लोगों को जिंदगी भर पैसों का गुलाम बनाए रखती है, डर और लालच का खेल। रिच डैड ने समझाया कि ज्यादातर लोग डर, फियर की वजह से नौकरी करते हैं, नौकरी खोने से डरते हैं, लालच, ग्रीड की वजह से ज्यादा पैसा चाहते हैं ताकि ज्यादा चीजें खरीद सकें। इस वजह से वे लोग रैट रेस में फंसे रहते हैं, एक चूहे की तरह जो पहिए पर भागता है लेकिन कहीं नहीं पहुंचता। असली शिक्षा। रिच डैड का फोकस स्कूल की पढ़ाई नहीं था बल्कि फाइनेंशियल एजुकेशन था। उन्होंने कहा, स्कूल तुम्हें सिखाता है कि एक अच्छा कर्मचारी कैसे बनना है, लेकिन फाइनेंशियल एजुकेशन तुम्हें सिखाता है कि अमीर कैसे बनना है। उन्होंने ये भी कहा कि अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं, गरीब और मिडिल क्लास लोग लायबिलिटीज खरीदते हैं, ये सोचकर कि वे एसेट्स हैं। इस अध्याय का मूल संदेश है, पैसा तुम्हारे लिए काम करे, ना कि तुम पैसे के लिए काम करो। डर और लालच से ऊपर उठो। सवाल पूछो, मैं अमीर कैसे बन सकता हूं? फाइनेंशियल एजुकेशन सबसे जरूरी है, ये स्कूल में नहीं सिखाई जाती। अध्याय 2, फाइनेंशियल साक्षरता, फाइनेंशियल लिटरेसी। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको पैसे की समझ होनी चाहिए। इस अध्याय में रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि सिर्फ पैसा कमाना ही काफी नहीं है, जरूरी है पैसे को सही दिशा में लगाना, यानी फाइनेंशियल लिटरेसी। बहुत से लोग लाखों कमाते हैं लेकिन फिर भी गरीब रहते हैं क्योंकि उन्हें यह नहीं पता होता
कि पैसे को कैसे संभाले। दो रास्ते, अमीरी और गरीबी। रॉबर्ट बताते हैं कि अमीर और गरीब की सोच में सबसे बड़ा फर्क यह होता है। अमीर लोग एसेट्स बनाते हैं, गरीब और मिडिल क्लास लोग लायबिलिटीज खरीदते हैं, ये सोचकर कि वो एसेट्स है। एसेट और लायबिलिटी में फर्क। एसेट संपत्ति, जो आपकी जेब में पैसा डालता है, जैसे रेंट पर दी गई प्रॉपर्टी, शेयर मार्केट से डिविडेंड, बिजनेस से इनकम। लायबिलिटी दायित्व, जो आपकी जेब से पैसा निकालता है, जैसे ईएमआई पर लिया गया घर, कार लोन, क्रेडिट कार्ड कर्ज। पुअर डैड की गलती। पुअर डैड हमेशा कहता था, बेटा एक अच्छा घर खरीदो, वो तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है। लेकिन रिच डैड ने कहा, अगर तुम्हारा घर हर महीने पैसे खा रहा है, ईएमआई, टैक्स, मेंटेनेंस, तो वो एसेट नहीं, लायबिलिटी है। अमीर लोग क्या करते हैं? रिच डैड ने बताया कि अमीर लोग पहले एसेट्स खरीदते हैं जो पैसा बनाते हैं, फिर उस पैसे से अपनी जरूरतें पूरी करते हैं। वे अपनी कमाई का एक हिस्सा हमेशा एसेट कॉलम में लगाते हैं। धीरे धीरे उनके पास इतना कैश फ्लो हो जाता है कि वे काम किए बिना भी पैसे कमा सकते हैं। मिडिल क्लास की फंसी हुई जिंदगी। मिडिल क्लास लोग जैसे ही ज्यादा कमाने लगते हैं, वे बड़ा घर खरीदते हैं, नई कार ले लेते हैं, ईएमआई में फंस जाते हैं। उन्हें लगता है कि वे अमीर बन रहे हैं, लेकिन असल में उनकी लायबिलिटीज बढ़ रही होती है, एसेट्स नहीं। असली अमीरी क्या है? रिच डैड ने कहा, असली अमीरी तब है जब तुम्हारे पास इतने एसेट्स हो कि अगर तुम काम करना बंद कर दो तब भी तुम्हारी इनकम बनी रहे। बच्चे और फाइनेंशियल एजुकेशन। रॉबर्ट बताते हैं कि स्कूल में बच्चों को सिखाया जाता है, नंबर लाओ, जॉब पाओ, सेविंग्स करो, लेकिन उन्हें यह नहीं सिखाया जाता कि पैसे को ग्रो कैसे किया जाए। एसेट्स और लायबिलिटीज में फर्क क्या है, पैसिव इनकम कैसे बनाई जाए। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख, अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं तो एसेट बनाइए, लायबिलिटी से बचिए और सबसे जरूरी, फाइनेंशियली लिटरेट बनिए। अध्याय 3, अपने काम पर ध्यान दो, माइंड योर ओन बिजनेस। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो अपनी खुद की संपत्ति बनाइए, दूसरों के लिए काम करना बंद कीजिए। इस अध्याय में रॉबर्ट कियोसाकी समझाते हैं कि ज्यादातर लोग अपना पूरा जीवन दूसरों के सपने पूरे करने में बिता देते हैं। नौकरी करके वे अपने एम्प्लॉयर के लिए काम करते हैं, सरकार को टैक्स देते हैं और बैंक को लोन चुकाते हैं, लेकिन खुद के लिए कभी काम नहीं करते। पुअर डैड वर्सेस रिच डैड। पुअर डैड, एक अच्छी नौकरी ढूंढो और उसमें टिका रहो। रिच डैड, अपना खुद का बिजनेस बनाओ, भले ही आप नौकरी कर रहे हो, लेकिन ध्यान अपने एसेट कॉलम पर रखो। बिजनेस का मतलब। रॉबर्ट कहते हैं, बिजनेस का मतलब है वो काम जो आपके लिए पैसा कमाता है, भले ही आप वहां फिजिकली मौजूद न हो। इसका मतलब कोई बड़ा ऑफिस खोलना नहीं है, बल्कि अपने एसेट कॉलम में ऐसी चीजें डालना जो आपको लगातार इनकम दे। एम्प्लॉइज की फंसी हुई दुनिया। नौकरी करने वाले लोग 3 चीजों के लिए मेहनत करते हैं। 1, कंपनी के लिए ताकि कंपनी की ग्रोथ हो। 2, गवर्नमेंट के लिए टैक्स भरने के लिए। 3, बैंक के लिए ईएमआई, लोन, क्रेडिट कार्ड चुकाने के लिए। लेकिन खुद के लिए कुछ नहीं बचता। अपनी जॉब रखो, लेकिन रॉबर्ट कहते हैं कि वो ये नहीं कह रहे कि नौकरी छोड़ दो, बल्कि ये कह रहे हैं कि आप जॉब करिए, लेकिन साथ ही साथ अपने एसेट कॉलम को भी बनाइए, ताकि एक दिन आप अपनी मर्जी से काम करना छोड़ सकें। एसेट बनाना कैसे शुरू करें? रिच डैड ने कहा, हर महीने अपनी आमदनी का थोड़ा हिस्सा लो और उसे एसेट्स में लगाओ। कुछ उदाहरण, रेंटल प्रॉपर्टीज, डिविडेंड देने वाले स्टॉक्स, स्मॉल बिजनेसेस, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जैसे किताबें, गाने, डिजाइन, ब्रांड्स बनाम असली मालिक। लोग कहते हैं, मैं कोका कोला के लिए काम करता हूं, मैं आईबीएम में हूं, लेकिन सच्चाई यह है कि वे बस एक कर्मचारी है।
असली मालिक वो लोग हैं जो उन कंपनियों के शेयर्स रखते हैं, यानी इन्वेस्टर्स। रॉबर्ट कहते हैं, कोका कोला के लिए मत काम करो, कोका कोला को खरीदो, यानी उसके शेयर खरीदो। इस अध्याय का सार, अपनी कमाई का एक हिस्सा हर महीने एसेट में लगाइए। खुद के लिए काम करिए, सिर्फ एम्प्लॉयर के लिए नहीं। असली अमीरी तब है जब आपके पास पैसिव इनकम आ रही हो। जॉब आपका शॉर्ट टर्म सोल्यूशन हो सकती है, लेकिन एसेट आपका लॉन्ग टर्म फ्रीडम देगा। अध्याय 4, टैक्स का इतिहास और कॉरपोरेशनों की ताकत। अमीर लोग टैक्स से बचते हैं क्योंकि वे सिस्टम को समझते हैं। गरीब और मिडिल क्लास लोग टैक्स चुकाते हैं क्योंकि वे सिस्टम से अनजान हैं। इस अध्याय में रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि अमीर लोग टैक्स को कैसे लीगल तरीके से मैनेज करते हैं, जबकि गरीब और मिडिल क्लास टैक्स के बोझ से दबे रहते हैं। रिच डैड ने सिखाया कि अगर आप सिस्टम की भाषा समझें तो आप टैक्स और खर्चों को काबू में रख सकते हैं। टैक्स का इतिहास। पुराने जमाने में राजाओं ने सिर्फ गरीबों से टैक्स वसूला, अमीरों पर टैक्स नहीं लगता था। लोकतंत्र आने के बाद टैक्स को जनहित में लाया गया, जैसे शिक्षा, सड़कें, स्वास्थ्य के लिए। लेकिन धीरे धीरे टैक्स का बोझ मिडिल क्लास पर आ गया और अमीरों ने रास्ता निकाल लिया। पुअर डैड बनाम रिच डैड की सोच। पुअर डैड टैक्स को कर्तव्य मानते थे और हमेशा सरकार को सपोर्ट करते थे। रिच डैड टैक्स को खर्च मानते थे और कोशिश करते थे कि उसे कानूनी रूप से कम कैसे किया जाए। कॉरपोरेशन, कंपनी की ताकत। रिच डैड ने सिखाया कि अमीर लोग अपने नाम पर नहीं, बल्कि कंपनी के नाम पर कमाते हैं। एक व्यक्ति की आमदनी पर प्रक्रिया होती है। 1, पैसे कमाओ। 2, टैक्स भरो। 3, जो बचा उससे खर्च करो। लेकिन एक कॉरपोरेशन ऐसा करती है। 1, पैसे कमाओ। 2, खर्च करो, ट्रैवल, फूड, कार, ऑफिस, एम्प्लॉय सैलरी। 3, जो बचा उस पर टैक्स भरो। इस तरीके से टैक्स बहुत कम देना पड़ता है। फाइनेंशियल आईक्यू का महत्व। रिच डैड कहते हैं कि अगर आपको टैक्स, कंपनी कानून और अकाउंटिंग का बेसिक ज्ञान है तो आप अपने फाइनेंस को लीगल तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। रॉबर्ट बताते हैं कि फाइनेंशियल एजुकेशन में ये 4 क्षेत्र जरूरी है। 1, अकाउंटिंग, पैसा कहां से आया, कहां गया। 2, इन्वेस्टिंग, पैसा कैसे ग्रो करें। 3, अंडरस्टैंडिंग मार्केट्स, बाजार की समझ। 4, लॉ, टैक्स और कंपनी से जुड़ा कानून। अमीर बनना सिर्फ पैसा कमाने का खेल नहीं है। अमीर बनना एक स्मार्ट प्ले है, जहां आप नियमों को सीखते हैं, टैक्स स्ट्रक्चर समझते हैं और एसेट बनाकर अपना खर्च और टैक्स लीगली कम करते हैं। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख। गरीब टैक्स चुकाते हैं क्योंकि उन्हें सिस्टम की समझ नहीं है। अमीर टैक्स बचाते हैं क्योंकि वे कॉरपोरेशन की ताकत का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको कानून, टैक्स और फाइनेंस की बेसिक समझ जरूर होनी चाहिए। सिस्टम को कोसने की बजाय सिस्टम को समझो और अपने पक्ष में इस्तेमाल करो। अध्याय 5, अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं। द रिच इन्वेंट मनी। फायदा उन्हें मिलता है जो अवसर को पहचानते हैं, डर से ऊपर उठते हैं और एक्शन लेते हैं। इस अध्याय में रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि अमीर लोग सिर्फ पैसे कमाने पर निर्भर नहीं रहते, बल्कि वे अपने दिमाग और कल्पना से पैसा बनाते रहे। गरीब और मिडिल क्लास लोग जो मौजूदा सिस्टम है उसी में फंसे रहते हैं, लेकिन अमीर लोग सिस्टम के बाहर सोचते हैं। असली अवसर कौन देखता है? रिच डैड ने कहा, हर कोई अवसर देखता है, लेकिन कुछ लोग उस पर एक्शन लेते हैं और बाकी लोग डर में रहते हैं। अवसर सबके पास आता है, लेकिन जो फैसला लेने का साहस करता है वही अमीर बनता है। पुअर डैड बनाम रिच डैड की सोच। पुअर डैड, जोखिम मत लो, सुरक्षित रहो। रिच डैड, जोखिम लो, लेकिन समझदारी से रिस्क को मैनेज करना सीखो। रॉबर्ट कहते हैं कि स्कूल में हमें गलती न करने की आदत डाली जाती है, लेकिन असल जिंदगी में गलती से ही
हम सीखते हैं। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस क्या है? ये सिर्फ किताबें पढ़ने से नहीं आती, बल्कि ये 4 चीजों को समझने से आती है। 1. अकाउंटिंग, पैसा कैसे गिना जाता है। 2. इन्वेस्टिंग, पैसा कैसे ग्रो किया जाता है। 3. मार्केट्स, बाजार कैसे काम करता है। 4. लॉ, टैक्स और कंपनी के नियम। ये 4 स्किल्स आपको पैसा बनाने की ताकत देती है। एक उदाहरण, रॉबर्ट एक बार एक कम कीमत की प्रॉपर्टी खरीदते हैं और थोड़े बदलाव के बाद उसे ज्यादा दाम में बेच देते हैं। वो कोई बड़ी रकम नहीं लगाते, बस तेज नजर, सही टाइमिंग और एक्शन लेते हैं। यही है पैसे का आविष्कार करना, जहां पैसा आपके दिमाग से निकलता है, न कि सिर्फ आपकी जेब से। बहाने या एक्शन? ज्यादातर लोग कहते हैं, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं ये नहीं कर सकता, ये बहुत मुश्किल है। लेकिन अमीर लोग पूछते हैं, मैं इसे कैसे कर सकता हूं? रिच डैड हमेशा कहते थे, आपका दिमाग सबसे बड़ा एसेट है, इसे ट्रेन करो, इसे यूज करो। डर और संदेह सबसे बड़ा दुश्मन। रॉबर्ट बताते हैं कि कई बार उन्होंने भी डील्स को खो दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें डर था। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने सीखा कि डर को एक्शन से हराया जा सकता है। ज्यादा सोचने से अवसर निकल जाता है। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख, पैसे कमाने के लिए पैसे की जरूरत नहीं होती, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस और साहस चाहिए। अमीर लोग अवसर बनाते हैं और बाकी लोग सिर्फ उन्हें देखते रहते हैं। गलती करने से डरो मत, बल्कि उससे सीखो। पैसा आपके दिमाग से बनता है, जेब से नहीं। द रिच इन्वेंट मनी, पुअर वेट फॉर सैलरी। अध्याय 6, काम करने के लिए सीखो, पैसे के लिए नहीं। वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। किसी खास स्किल के मास्टर मत बनो, कई स्किल्स में दक्ष बनो, तभी असली सफलता मिलेगी। इस अध्याय में रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि लोग अक्सर सिर्फ पैसे कमाने के लिए काम करते हैं, लेकिन अमीर लोग काम को सीखने के लिए करते हैं। यही सोच का फर्क इंसान को एम्प्लॉय और एंटरप्रेन्योर बनाता है। पुअर डैड बनाम रिच डैड की सोच। पुअर डैड, एक अच्छी नौकरी ढूंढो, उसमें एक्सपर्ट बनो, प्रमोशन लो। रिच डैड, नौकरी को एक लर्निंग प्लेटफॉर्म की तरह देखो, जितना सीखोगे उतना कमाओगे। स्पेशलाइजेशन बनाम डाइवर्स स्किल्स। रॉबर्ट बताते हैं कि जो लोग सिर्फ एक स्किल में एक्सपर्ट होते हैं, जैसे सिर्फ अकाउंटिंग या सिर्फ सेल्स, वो अक्सर एक जगह फंस जाते हैं। लेकिन जो लोग सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस, मैनेजमेंट, लीडरशिप जैसी कई स्किल्स सीखते हैं, वही लोग बिजनेस चला सकते हैं और अमीर बनते हैं। रॉबर्ट की असली सीख। रॉबर्ट ने खुद जेरोक्स कंपनी में सेल्समैन की नौकरी की, सिर्फ इसलिए ताकि वो बेहतरीन सेलिंग स्किल्स सीख सकें। उन्हें पता था कि किताबें लिखने से वो पैसे नहीं कमाएंगे, लेकिन अगर वो सेल्स सीख गए तो अपनी किताबें भी खुद बेच पाएंगे। हर स्किल पैसा है, जितनी स्किल्स उतनी कमाई। एमवे वाले या एमएलएम से क्यों सीखें? रॉबर्ट कहते हैं कि बहुत से लोग मल्टी लेवल मार्केटिंग, एमएलएम को बुरा मानते हैं, लेकिन उन्होंने इसे एक फ्री सेल्स और कम्युनिकेशन ट्रेनिंग की तरह देखा। उनके अनुसार एमएलएम स्कीम में नहीं, बल्कि वहां मिलने वाली ट्रेनिंग और एक्सपोजर में असली ताकत है। ईगो को साइड में रखो, सीखते रहो। बहुत से लोग कहते हैं, मैं दम्भिये हूं, मुझे सेल्स क्यों सीखनी है, या मैं आर्टिस्ट हूं, मैं मार्केटिंग क्यों सीखूं? रिच डैड कहते थे, अगर तुम्हारा ईगो बड़ा है तो तुम्हारी जेब हमेशा खाली रहेगी। सीखने के लिए ईगो को साइड में रखना जरूरी है। असली करियर बिल्डिंग क्या है? रॉबर्ट का संदेश साफ है, पैसा कमाना असली लक्ष्य नहीं होना चाहिए। असली लक्ष्य है सीखना, ग्रो करना और खुद को फाइनेंशियली इंटेलिजेंट बनाना। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख, पैसे के लिए नहीं, सीखने के लिए काम करो। हर नई स्किल आपकी इनकम बढ़ाती है। एक ही चीज में एक्सपर्ट मत बनो, मल्टीपल स्किल्स डेवलप करो। ईगो को मारो, क्यूरियोसिटी को बढ़ाओ। जिन्होंने कई स्किल्स सीखी है,
वही असली अमीर बनते हैं। अध्याय 7, रुकावटों को पार करना, ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स। सिर्फ जानना काफी नहीं है। अमीर बनने से पहले आपको अंदर की 5 सबसे बड़ी रुकावटों को हराना होगा। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि बहुत से लोग जानते हैं कि क्या करना है, लेकिन फिर भी वो अमीर नहीं बनते। क्यों? क्योंकि रास्ते में 5 बड़ी मानसिक रुकावटें होती हैं जो उन्हें एक्शन लेने से रोकती है। 1, डर, फियर। पैसा खोने का डर ही सबसे बड़ी रुकावट है। अमीर लोग भी डरते हैं, लेकिन वो डर के बावजूद एक्शन लेते हैं। गरीब और मिडिल क्लास डर से फ्रीज हो जाते हैं और जोखिम नहीं लेते। रिच डैड ने कहा, हार मानने वाला कभी जीतता नहीं और जीतने वाला कभी हार नहीं मानता। 2, सिनिसिज्म, शंका और शक। दूसरों की राय और नेगेटिव सोच से लोग खुद पर भरोसा खो देते हैं। क्या होगा अगर प्रॉपर्टी बिके नहीं? क्या होगा अगर मैंने पैसा खो दिया? लोग क्या कहेंगे? रॉबर्ट कहते हैं, जब तक आप अपने कंफ्यूजन से ऊपर नहीं उठेंगे, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। 3, आलस्य, लेजीनेस। बिजी होना हमेशा प्रोडक्टिव होना नहीं होता। कई बार ये डर और टालने की आदत होती है। रिच डैड कहते थे, ज्यादातर लोग जरूरी चीजों को नजरअंदाज करते हैं। वो व्यस्त दिखते हैं, लेकिन अपनी वेल्थ बिल्डिंग पर ध्यान नहीं देते। हर दिन अपने लिए थोड़ा वक्त निकालो एसेट कॉलम बनाने के लिए। 4, बुरी आदतें, बैड हैबिट्स। पहले खुद को पैसा दो, फिर दूसरों को। रिच डैड की सबसे जरूरी फाइनेंशियल आदत थी, पे योरसेल्फ फर्स्ट, यानी पहले अपनी इनकम से कुछ पैसा बचाओ और एसेट में लगाओ। ईएमआई, बिल, टैक्स बाद में। बुरी आदतें जैसे ओवर स्पेंडिंग, इंपल्सिव बाइंग आपकी वेल्थ को खा जाती है। 5, एरोगेंस, अहंकार। जब आप सोचते हैं कि आपको सब पता है, वहीं से आपकी हार शुरू होती है। बहुत से लोग इन्वेस्टमेंट या पैसे के मामलों में सलाह नहीं लेते और गलत फैसले करते हैं। अमीर लोग सीखते रहते हैं, सवाल पूछते हैं और एक्सपर्ट से सलाह लेते हैं। विनम्रता से सीखते रहना ही असली ताकत है। अंत की सीख। रॉबर्ट कहते हैं, अमीर बनने के रास्ते में सबसे बड़ी लड़ाई आपके अंदर चल रही होती है। डर, आलस्य, शक, अहंकार, यही आपको रोकते हैं। जो इन मेंटल ब्लॉक्स को पार कर जाता है, वही फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंचता है। सिर्फ पैसा कमाने की स्किल नहीं, बल्कि अंदर की लड़ाई जीतना भी जरूरी है। अध्याय 8, शक्ति में निवेश करें। गेटिंग स्टार्टेड। पैसे की दुनिया में आगे बढ़ने के लिए शुरुआत जरूरी है, चाहे वो छोटी ही क्यों न हो। अब तक आपने सीखा कि अमीर कैसे सोचते हैं और कौन कौन सी मानसिक रुकावटें उन्हें पार करनी पड़ती है। इस अध्याय में रॉबर्ट बताते हैं कि अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं, तो अब शुरुआत करें, बिना और देर किए। शुरुआत कैसे करें? रिच डैड ने रॉबर्ट को 10 आसान प्रिंसिपल्स दिए थे, जिन्हें कोई भी अपना सकता है। 1, स्ट्रॉन्ग रीजन ढूंढो। आप क्यों अमीर बनना चाहते हैं, ये साफ होना चाहिए। सिर्फ पैसा कमाना रीजन नहीं है। स्ट्रॉन्ग इमोशनल कारण हो, जैसे फाइनेंशियल फ्रीडम, परिवार की जिम्मेदारी, समय की आजादी। 2, डेली चॉइसेस से फर्क पड़ता है। हर दिन आप पैसे की तरफ बढ़ रहे होते हो या उससे दूर जा रहे होते हो। टीवी देखने या किताब पढ़ने में चुनाव करो, खर्च करने या बचाने में चुनाव करो। हर दिन के छोटे डिसीजंस आपको शेप करते हैं। 3, अपने ऊपर पैसा खर्च करो, इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। पढ़ाई करो, सेमिनार में जाओ, फाइनेंशियल कोर्स करो, सीखते रहो। रिच डैड कहते थे, ज्ञान सबसे बड़ा एसेट है। 4, एक दोस्ताना हीरो ढूंढो। ऐसे लोगों को फॉलो करो जो पहले से उस रास्ते पर चल चुके हैं। मेंटोर या रोल मॉडल से सीखो, उनके तरीके समझो, उनका माइंडसेट एडॉप्ट करो। 5, जल्दी शुरू करो और छोटा शुरू करो। परफेक्ट वक्त का इंतजार मत करो, आज कुछ शुरू करो। छोटा इन्वेस्टमेंट करो, शेयर मार्केट को समझो,
छोटा सा बिजनेस शुरू करो। रेंटल प्रॉपर्टी एक्सप्लोर करो। 6. सिखाओ और सीखो। जब आप दूसरों को सिखाते हो तो खुद और गहराई से समझते हो। बच्चों को पैसों की समझ दो, साथ ही खुद भी सीखते रहो। 7. अपना माइंडसेट बदलो, खर्च नहीं, निवेश सोचो। फोन या कार खरीदने से पहले पूछो, क्या यह खर्च है या एसेट? अगर उससे पैसा नहीं आ रहा तो वो लायबिलिटी है। कैश फ्लो सोचो, स्टेटस नहीं। छोटी छोटी शुरुआत भी जरूरी है। रॉबर्ट बताते हैं कि उन्होंने प्रॉपर्टी में शुरू किया छोटे डील्स से। उनके पास लाखों रुपए नहीं थे, लेकिन उन्होंने डर को हराया और एक्शन लिया। अंतिम बात, किताबें पढ़ो, फाइनेंशियल एजुकेशन लो, छोटे छोटे स्टेप्स लो, और सबसे जरूरी, अब शुरू करो। एक्शन ही असली शुरुआत है, सोचते रहना नहीं। अध्याय 9, अब क्या करें? स्टिल वांट मोर? हियर आर सम टू डूज। अगर आपने अब तक सीखा है तो अब वक्त है उसे अमल में लाने का। रॉबर्ट कियोसाकी इस अंतिम अध्याय में एक एक्शन प्लान देते हैं, यानी वो चीजें जो आपको अभी से करनी शुरू करनी चाहिए ताकि आप धीरे धीरे अमीर बनने की राह पर बढ़े। अब ये केवल पढ़ने या समझने की बात नहीं है, अब बात है करने की। रॉबर्ट के 10 टू डू स्टेप्स। 1. शक्तिशाली वजह, स्ट्रॉन्ग रीजन लिखो। क्यों अमीर बनना है, ये रोज खुद को याद दिलाओ। चाहे वो फाइनेंशियल फ्रीडम हो, परिवार के लिए हो या सम्मान के लिए। बिना कारण के कोई भी सफर अधूरा है। 2. हर रोज एक नया विकल्प खोजो। अवसर हर जगह है, बस नजर चाहिए। अखबार में प्रॉपर्टी डील्स देखो, शेयर मार्केट में नए आइडियाज एक्सप्लोर करो। साइड हसल शुरू करने की सोचो। 3. दिमागी कसरत करो। हर दिन 10 मिनट अपने दिमाग को इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस की सोच में लगाओ। यूट्यूब पर फाइनेंस सीखो, किताब पढ़ो, एक पेपर पर अपना एसेट कॉलम बनाओ। 4. मजबूत दोस्ती बनाओ। अपने आसपास ऐसे लोग रखो जो भी फाइनेंशियल रूप से ग्रो करना चाहते हैं। जैसे सोचने वाले लोगों के साथ बातचीत करो। नेगेटिव और डर फैलाने वालों से दूरी बनाओ। 5. जल्दी सीखो, तुरंत करो। सीखने का सबसे अच्छा तरीका है कुछ छोटा ट्राई करना। 500 रुपए से भी शेयर खरीद सकते हो। एक पुरानी चीज ऑनलाइन बेचकर प्रॉफिट देखो। रेंटल इनकम का आइडिया एक्सप्लोर करो। 6. सीखने के लिए पैसे दो। कोर्स, किताबें, सेमिनार, ये खर्च नहीं, निवेश है। खुद पर पैसा लगाओ। फाइनेंशियल आईक्यू बढ़ाओ। 7. परिश्रम से पहले समझो, पसीना बहाने से अच्छा है। सोच समझकर मेहनत करो। काम करने से पहले योजना बनाओ। बिना सोचे खर्च या इन्वेस्ट मत करो। 8. एसेट्स खरीदो, लायबिलिटीज नहीं। हर बार खरीदारी से पहले सोचो, ये पैसे लाएगा या ले जाएगा? ईएमआई से कार मत लो, रेंटल प्रॉपर्टी से ईएमआई भरो। शो ऑफ नहीं, कैश फ्लो सोचो। 9. अपने आप से सच्चे रहो। अपने बहानों को पहचानो और उन्हें तोड़ो। मेरे पास समय नहीं है, असली में प्राथमिकता नहीं है। मुझे समझ नहीं है, आपने कोशिश नहीं की। 10. शुरुआत करो, अभी से। एक्शन लो। सोचने वाले बहुत हैं, करने वाले कम। कुछ भी छोटा शुरू करो। एसेट कॉलम में पहली चीज आज से जोड़ो। हर हफ्ते खुद से पूछो, क्या मैंने इस हफ्ते अपने लिए कोई एसेट बनाया? अंतिम संदेश, अमीर बनना कोई राज नहीं है, ये सोच, आदतें और फैसलों का खेल है। अगर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखते और करते रहेंगे तो एक दिन पैसा आपके लिए काम करेगा। नॉलेज ही असली शक्ति है, लेकिन एक्शन ही उसे सच बनाता है। तो दोस्तों, अब आपके पास सिर्फ 2 रास्ते हैं। या तो उस पुअर डैड की तरह जियो जो उम्र भर नौकरी करता रहा और हमेशा तंग रहा, या फिर रिच डैड की तरह सोचो, एसेट्स बनाओ, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस बढ़ाओ और ऐसा सिस्टम खड़ा करो जहां पैसा तुम्हारे लिए काम करे। याद रखो,
अमीर बनने के लिए करोड़ों की विरासत नहीं चाहिए, बल्कि एक नया नजरिया चाहिए और थोड़ी हिम्मत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। कमेंट में बताएं कि आपने कौन सी सबसे बड़ी सीख ली, और ऐसे ही दमदार बुक समरीज के लिए सब्सक्राइब करें। बुक सुनो चैनल को, जहां किताबें बोलती है।